सेई सहा भगवंत से सच संपै हर रास, नानक सच सच पाइए ते संतन के पास। ते संतन के पास, ये समझिए कि वास्तव में धनवान और भाग्यशाली वो लोग हैं, वो लोग भाग्यशाली हैं जिनके पास परमात्मा रूपी नाम है, शब्द है, सत्य की संपत्ति है। और भाई ये संपत्ति कौन देता है, ये नाम कौन देता है? तो भाई ये संपत्ति, ये पूंजी संतों से प्राप्त होती है, गुरु से प्राप्त होती है। अब जैसे हमारा आज का विषय है कि सुमिरन करते समय जब सतगुरु का स्वरूप स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे तो क्या करें? तो भाई फिर ये करें, इससे हमें फायदा मिलेगा। तो आज पहले ये समझो कि भजन करते समय गुरु के स्वरूप की आवश्यकता नहीं होती। भजन करते समय सतगुरु के स्वरूप की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन सुमिरन करते समय, नाम जपते समय सतगुरु के स्वरूप की आवश्यकता पड़ती है। भाई क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारा जो ख्याल है वो आज्ञा चक्र से नीचे उतरकर 9 द्वारों के जरिए सारी दुनिया में दौड़ता रहता है और केवल सतगुरु के स्वरूप के साथ यदि हम अपनी लिव को जोड़कर, आत्मा को जोड़कर आज्ञा चक्र पर ठहराते हैं और सतगुरु का स्वरूप हमें दिखाई देता है, तो हमारा सुमिरन लंबा होता है, सार्थक होता है और पवित्र होता है। पवित्र क्यों कहा, सार्थक क्यों कहा, ये सब बहुत तत्व से प्रेरित है, इन्हें समझाऊंगा। और अगर ये स्वरूप सदगुरु का स्पष्ट रूप से ना दिखाई पड़े तो इसके नुकसान क्या हैं? इसके बहुत सारे नुकसान हैं और इसके फायदे, इसके अनगिनत फायदे हैं। तो मैं इसके पहले आपको नुकसान समझाता हूं, फिर फायदे समझाऊंगा, फिर मैं ये समझाऊंगा कि सदगुरु का स्वरूप स्पष्ट रूप से कैसे दिखाई देगा। एक चीज और समझो, हमारा ख्याल सारी दुनिया में फैला रहता है। इसी कारण जब हम नाम का सुमिरन करते हैं तब हमें अपने सदगुरु का जो स्वरूप है स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारा जो ध्यान है वो माया में लिप्त रहता है। कहा गया है श्लोक में, धन धन कहा पुकारते, माया मोह सब कूर, नाम बिहूने नानका, होत जात सब धूर। धूर कहते हैं मिट्टी को, नश्वर को। भाई जो लोग धन संपत्ति की रट लगाए रहते हैं, जैसे हम और आप लगाए रहते नहीं, लगाए रहते हैं, माया की झूठी झूठी कहानियां इकट्ठी करते रहते हैं, माया इकट्ठी करते रहते हैं, मोह के साथ झूठा प्रेम लगाया हुआ है, तो कहते हैं प्रभु के नाम के बिना ये सभी चीजें मिट्टी हैं, नश्वर हैं, और हम इसी नश्वर के साथ जुड़े रहते हैं। और सतगुरु का जो स्वरूप है स्पष्ट रूप से हमें दिखाई नहीं देता। सुमिरन करते समय आपने खुद देखा होगा, जब हम चौखड़ी मारकर नाम का सुमिरन करने बैठते हैं तब हमारा ख्याल दुनिया में इन्हीं काम धंधों के जरिए, धन संपत्ति, परिवार, कारोबार, शरीर के रोग और अन्य जो हमारे साथ विलासता की चीजें हैं, भोग विलास हैं, इनके साथ ये उलझ कर रह जाते हैं और सदगुरु का स्वरूप स्पष्ट नजर नहीं आता। आता भी है तो थोड़ी देर के लिए, फिर ठहरता नहीं है। भाई ठहरेगा जब गुरु से प्रेम होगा, जब गुरु से प्रेम होगा तभी ठहर सकता है। देखो स्वामी जी महाराज ने कहा भी है, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। ये क्यों कहा है? इसके वजह यही है कि इससे हमें जो कितना नुकसान है। अब आप सोचो, माना हमें नाम दान मिले हुए अरसा हो गया है, हम नाम का सुमिरन करते आ रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान दुनियावी शक्लों का, दुनियावी पदार्थों का ही करता रहता है, तो क्या है, हमारे लिए यही चीजें सब अच्छी होती हैं, इन्हीं को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। तो ये नुकसान है हमारा।
हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। भाई आयु बीती जा रही है, समय हमने इतना बिता दिया है इसी तरह नाम का सुमिरन करते समय, लेकिन हमारा ध्यान ही नहीं पका, हमारा सुमिरन सार्थक ही नहीं हुआ, हमें कुछ दिखाई ही नहीं दिया, हम आगे भजन की ओर बढ़ ही नहीं पाए। तो नुकसान है या नहीं है? भाई लोग नाम का सुमिरन भजन सुबह सुबह करते हैं, नाम को खूब रटते हैं, खूब जपते हैं, और दिन में जब दुकान पे पहुंचते हैं तो फिर वही लोभ लालच करते हैं। नेक सी देर में थोड़ी सी बात पर दो लोगों से झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। घर में यही स्थिति है, बाजार में भी यही स्थिति है, कारोबार में भी यही स्थिति। तो क्या फायदा हुआ? अगर सदगुरु का स्वरूप ध्यान में रखा होता तो ऐसा होता कि सामने वाला व्यक्ति, चाहे वो हमारा बेटा ही हो, चाहे बेटी हो, चाहे वो कोई अन्य व्यक्ति हो, चाहे कोई रिक्शे वाला हो, चाहे कोई भी हो, आपको ये ध्यान रहता है इसके अंदर शब्द है। गुरु ने समझाया है कि हर जीवात्मा के अंदर परमात्मा मौजूद है और परमात्मा ही शब्द है, तो क्यों हम इसका दिल दुखाएं? लेकिन बात समझ में जब आती, जब सदगुरु के स्वरूप को रखकर आज्ञा चक्र पर नाम का सुमिरन किया जाता, तब तो गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान नहीं किया, नाम जपते चले गए, तो बिना इसके नहीं छुटना। भाई नाम का ध्यान जब भी पूरी तरह से हो पाएगा जब गुरु का स्वरूप आज्ञा चक्र पर लगेगा, नहीं तो नुकसान हो रहा है और होता रहेगा। पांचवी पातशाही ने कहा भी है, गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने, गुरु की मूरत मन में ध्यान। क्या कहने का मतलब है उनका साफ साफ कहने का अर्थ यही है कि गुरु की मूरत जो है वो ध्यान में बसाओ, ध्याओ। समझो क्या बात है, तत्व है इस बात में। हमारा सुमिरन इसीलिए नहीं पकता, हमें समझ ही नहीं आता। भाई हमारा बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा। क्या हमारी श्वासें वापस आ जाएंगी? क्या हमारी आयु दोबारा वापस मिलेगी हमें? क्या ये समय नहीं मिलेगा? मिलेगा ही नहीं भाई। अभी समझो, अभी चेतो। भाई सुमिरन कर रहे हैं नाम का, गुरु के स्वरूप का स्पष्ट रूप से हमें दिखाई ना देना हमारे प्रेम का कम होना दर्शाता है। और इसके फायदे कितने हैं? इसके फायदे इतने हैं कि आप सोच नहीं सकते। 84 के बेड़े से भी आपको हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। और हम करते क्या हैं? हम देखा देखी करते हैं, नाम का सुमिरन कर लिया, समझते हैं ठीक है। नहीं, तीसरी पातशाही ने इस विषय में और भी खोलकर समझाया है। देखा देखी सब करें, मनमुख बूझ न पाई, जिन गुरमुख हृदय सुध है, सेव पई तिन थाई। जिनके हृदय में, जिन गुरुमुखों के हृदय में गुरु का स्वरूप बसा हुआ है, सेई पई तिन थाई। वे भाई, वे ही कुछ अपना बना पाते हैं, वरना देखा देखी तो सब कर रहे हैं और हम इसीलिए मनमुख हैं। बात समझने की कोशिश करो, ये सत्संग करने की जरूरत क्या पड़ी? क्यों ये बार बार समझाया जाता है सत्संगों में कि भाई सदगुरु के स्वरूप के साथ अपने ख्याल को जोड़ो? क्योंकि मौला हमने नहीं देखा, परमात्मा हमने नहीं देखा, और जड़ वस्तुओं का हम कितना ध्यान करें वो हमारा कोई साथ नहीं दे सकती। जड़ वस्तुओं का ध्यान करते समय चाहे कितना भी प्रेम के साथ आप कर लो, जब तक वो चेतन नहीं होंगी हमें कुछ समझ नहीं आएगा। और सदगुरु हमारे चेतन हैं, ब्रह्म स्वरूपी हैं, तत्व ज्ञान है, शब्द स्वरूपी ज्ञान उन्होंने हमें दिया है। तो भाई हमें अपने आप को जोड़ना है, और हम लग जाते हैं फिर उन्हीं बातों पर जो हमें दिन रात समझाई जाती है, ना करो ना करो, हम उन्हीं में लगे रहते हैं। भाई गुरु घर में कहा गया है, दिन राती आराधो प्यारे, निमक न कीजे ढीला, संत सेवा कर भावनी, लाइए त्याग मन हठीला। जो हमारा जो मन है, जो मान और हट को त्यागता नहीं है, इन्हें त्याग कर भाव सहित पूरे अटूट श्रद्धा के साथ गुरु की सेवा करो। गुरु की सेवा का मतलब है केवल गुरु के नाम को जपो।
क्योंकि भाई यही सेवा सार्थक है। संत सेवा कर भावनी लाइए, त्याग मान हठीला। ये सब त्यागना पड़ेगा। दिन राती आराधो प्यारे, निमिख न कीजिए ढीला। भाई दिन रात, सुबह शाम दोपहर, जब वक्त मिले परमात्मा की आराधना करते रहो, गुरु के नाम को जपते रहो, बगैर आलस्य के जपो, बगैर लापरवाही के जपो, पर गुरु के स्वरूप का ध्यान रखो। गुरु के स्वरूप का ध्यान नहीं रखोगे तो नाम ऐसे होगा जैसे तोते नाम को जपते हैं, रटते हैं। जपना मैंने गलत कहा, रटते हैं। उनके सामने कोई बात एक दोहरा दो, बार बार वही दोहराते रहते हैं, रटते रहते हैं। तो इसी तरह नाम रटोगे तो क्या फायदा होगा? नाम को जपो, श्वासों श्वास नाम को जपो। इस तरह से जपो जैसे संत महात्माओं ने जपा। मीराबाई ने जपा, संत तुकाराम जी ने जपा, अन्य संत महात्माओं ने जपा, स्वामी जी महाराज ने जपा, आज हम लोग जप रहे हैं। वही श्रृंखला है इस कलयुग की और कुछ नहीं। समझिए, गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने कहा है, सतगुरु पूरा जे मिले प्यारे, सो जन होत निहाला। गुर की सेवा सो करे प्यारे, जिसनो देई दयाला। भैया वही तो दयाल हो चुके हैं हम पर। नाम का दान दिया और क्या दयाल चाहिए आपको? गुर की सेवा सो करे प्यारे, जिसनो हो ही दयाला। हम पे दयाल हो चुकी है उस दयाल की। उसने दया कर दी, हमें नाम दे दिया है। अब हम नाम को जप नहीं दे, हम नाम का भजन नहीं करते। भाई कैसे करेंगे जब नाम का सुमिरन ही पूरी तरह से नहीं पका है? सतगुरु पूजा पूरा जे मिले प्यारे, सो जन होत निहाला। हम सभी भाग्यशाली हैं, हमें पूरे सतगुरु ने अपनाया है और उसी पूरे सतगुरु का स्वरूप अपनी आज्ञा चक्र पर नहीं समेट सकते। धन दौलत की भी तो चाह है, गहनों की भी तो चाह है, बच्चों की भी तो चाह है, स्त्री की भी तो चाह है। वो कैसे मन में बसी रहती है? तो सतगुरु जो पूरा मिला है उसका ख्याल क्यों नहीं आता? गुरु का ध्यान कर प्यारे। स्वामी जी महाराज ने कहा, समझो बात दोनों तीनों चारों पांचों सब एक है। संत महात्मा जो पूरे हैं उन्होंने अपनी बात बड़ी दिलेरी के साथ बखूबी हमें समझाई है। और जो मैं आपको समझा रहा हूं वो भी भाई शोधन पर आधारित है। आप करके देख लो क्या जाता है। नाम का सुमिरन तो करते रहते हो, आज ये सोच के नाम का सुमिरन करो कि सदगुरु के स्वरूप को आज्ञा चक्र पर बसाए रखेंगे। ध्यान नीचे गिरेगा, गिरने देंगे, उसका पीछा नहीं करेंगे। ध्यान रखिए, ध्यान गिरेगा नीचे, उसका पीछा नहीं करेंगे। सदगुरु के स्वरूप के साथ, सदगुरु की आंखों की गहराई के साथ, सदगुरु के मनोहरी मूर्त के साथ अपने स्वरूप को जोड़ के रखेंगे। अब ये नहीं सोचने लग जाना कि सदगुरु ने क्या पहना हुआ है, सदगुरु ने क्या श्रृंगार किया हुआ है, सदगुरु दिखते कैसे। अरे हमारा काम है सिर्फ उनका ध्यान करना और नाम को जपना। धीरे धीरे नाम जपते रहें, सुमिरन करते रहें, सदगुरु का स्वरूप स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा। स्पष्ट तौर पर, बिल्कुल साफ साफ, और इतना साफ, इतना पवित्र, इतना मनमोहक कि हर जीवात्मा के अंदर सदगुरु का स्वरूप नजर आएगा। यही तो प्रेम है भाई, यही तो प्रेम है भाई। घर में घर दिखाई दे, सो सतगुरु पुरख सुजान। पहली पातशाही ने बहुत अच्छी तरह समझाया है बात। घर में घर दिखाई दे, सो सतगुरु पुरख सुजान। पंच शब्द धुन कार धुन, तय बाजे शब्द निशान। समझो क्या कहा है। जब हम सतगुरु के स्वरूप के साथ सतगुरु को ध्याएंगे तो वही सतगुरु जो पुरख सुजान है समस्त जीवात्मा में दिखाई देगा। और अपने आप जो पांच धुनें हैं जो बज रही हैं लगातार, उसकी तरफ हम अग्रसर होंगे, वो सुनाई देंगी, वो हमें उसका प्रकाश भी दिखाई देगा, भजन की ओर प्रेरित होंगे। लेकिन भाई जब सुमिरन ही नहीं पका तो भजन कैसे होगा? इसीलिए कहते हैं नाम के सुमिरन के साथ सतगुरु के स्वरूप को मन में बसाओ, बगैर इसके काम नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा।